हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एल के सर स्टडी पॉइंट में। आज का जो वीडियो है वो बीपीएससी सीडीपीओ 2022 का जो आप लोग एग्जाम दिए हैं, जिसका रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, उसमें कितनी सैलरी आपको इन हैंड मिलेगी, साथ साथ जॉब प्रोफाइल क्या है, वर्क क्या रहेगा आपका, पोस्टिंग कहाँ होगी, प्रमोशन के किस लेवल तक होता है, सारा जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। कोई भी डाउट हो कमेंट कर सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे कि आगे आने वाली सारी वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं, ये जो बीपीएससी सीडीपीओ का जो जॉब है, ये इसका जॉब प्रोफाइल क्या है। तो सीडीपीओ का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर, ठीक है। और रिक्रूटमेंट कौन करता है? तो बीपीएससी करता है। डिपार्टमेंट है सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के अंदर में ये आता है, ठीक है। अब बात करते हैं पोस्टिंग की। तो ये जो सीडीपीओ का जॉब है ये ब्लॉक लेवल की जॉब है, ठीक है। ग्रेड बी में आता है, गेजेटेड ऑफिसर में आता है। ये बहुत ही तगड़ी पोस्ट है, क्योंकि आपको पता होगा आपके आस पड़ोस में भी आंगनवाड़ी, मोस्टली जो सीडीपीओ को जाना जाता है वो जाना जाता है कि आंगनवाड़ी का हेड। ब्लॉक लेवल पे जो हेड होता है, गांव में जो आपके शहर में छोटे छोटे आंगनवाड़ी केंद्र चलते हैं, उनका जो ब्लॉक लेवल पे जो हेड होता है वो जो सीडीपीओ होते हैं वही होते हैं उनके हेड। मोस्टली इसी चीज़ के लिए इनको ज़्यादा जाना जाता है, बट इसके अलावा भी बहुत सारे इसके वर्क हैं, वो भी मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। बात करते हैं इनके जॉब, जो ये वर्क होता है क्या होता है। महिला एवं बाल विकास से रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं, चाहे वो सेंटर का हो या स्टेट का हो, महिला एंड बाल विकास, इससे रिलेटेड आपको अगर कुछ भी दिखता है अपने आस पड़ोस में, कोई भी परियोजना हो, चाहे सबला परियोजना हो, आंगनवाड़ी हो, इससे रिलेटेड जितने भी चीजें हैं महिला एवं बाल विकास से रिलेटेड, उनका जो ब्लॉक लेवल पे हेड होता है वो होता है आपका सीडीपीओ। इसके अंडर में ही सारी चीजें होती है महिला एवं बाल विकास से रिलेटेड। चाहे मोस्टली जो देखा जाता है वो आंगनवाड़ी से इनका सबसे ज्यादा कनेक्टेड होते हैं। ये ज़्यादा वर्किंग जो काम होता है वो आंगनवाड़ी से ही होता है, लेकिन और भी जितने भी छोटे परियोजना चल रहे हैं, चाहे वो सबला हो, 0 से 6 साल के बच्चों से रिलेटेड जो भी हो, किशोरी से हो, जो गर्भवती महिलाएं हैं उनसे रिलेटेड कोई भी परियोजना हो, सबका जो पैसे का लेन देन हो, चाहे उनका वर्किंग हो, इनके अंदर में जितने भी स्टाफ उससे रिलेटेड इन सब सारी चीज़ों में काम करते, सबका जो लेखा जोखा होता है, सबका रिपोर्टिंग आपके सीडीपीओ के अंडर में ही होता है। और इन्हीं के पास सारे रिपोर्ट आके फिर ये जो जिला लेवल पे है डीएम तक, इन सारी चीज़ों को यहाँ से ट्रांसफर सीडीपीओ के द्वारा किया जाता है। तो मतलब कि आप समझ लीजिए ब्लॉक लेवल पे जितने भी महिला एवं बाल विकास से रिलेटेड जो भी परियोजनाएं हैं, छोटे से लेकर बड़े तक, सबका, चाहे वो वर्किंग हो, चाहे वो रिपोर्टिंग हो, चेक इन हो, जो भी हो, सब कुछ इन्हीं के अंडर में होता है, ठीक है। तो एक तरीके से देखा जाए तो सैलरी के जहाँ तक बात है, जो सैलरी गवर्नमेंट की तरफ से आती है वो तो है ही, साथ साथ जो बिहार में चलता है मिठाई वाली चीज़ें, वो भी बहुत ज़्यादा है। आपको पता ही होगा, आस पड़ोस में आपके कोई आंगनवाड़ी सेविका है तो आपको थोड़े बहुत आइडिया लग गया होगा कितनी इसमें सैलरी बन सकती है, ठीक है। तो चलिए उन सब चीज़ों पे खुल के बात नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी एक मोटा मोटी आपको सबको, बिहार में अगर आप रहते हैं तो आपको सब कुछ पता होगा मिठाई के बारे में। तो चलिए अब बात करते हैं मेन जो चीज़ है वो सैलरी। तो 7th पे में लेवल 9 का ये जॉब है, और इसकी बेसिक सैलरी जो होती है वो 53,100 से 1,67,800 तक अभी चल रही है, ठीक है। अगर आप ज्वाइन करते हैं तो फर्स्ट टाइम, तो आपको बेसिक जो ये 53,100 यहाँ से स्टार्ट होगा, फिर आपका धीरे धीरे ये इस लेवल तक, जैसे जैसे आपका टाइम पीरियड बढ़ता जाएगा जॉब का, आप इस लेवल तक पहुँचेंगे। हो सकता है कि आगे चल के कुछ और भी चीज़ें इसमें इंक्लूड हो जाए, क्योंकि हर साल जब नए सरकार का 5 साल के बाद कुछ होता है तो कुछ ना कुछ इन लोगों को फ़ायदा मिल ही जाता है। तो सैलरी सिर्फ ऐसा नहीं है कि 53,100 पे ही ख़त्म हो गया आपका। इसके साथ जो डीए होता है, महंगाई भत्ता, मेडिकल, एचआरए, होम रेंट, और साथ साथ अगर आप विजिट पे जाते हैं
चेक इन पे जाते हैं, कहीं पे निरीक्षण करते हैं, उनके लिए जो गाड़ी का खर्च होता है वो भी सरकार के द्वारा ही दिया जाता है। ठीक है, तो सबको जोड़ के अगर देखा जाए, काट छांट के अगर देखा जाए, तो सबसे फर्स्ट मंथ से आपको लगभग 65,000 से लेकर 70,000 तक इन हैंड आपको मिलने वाला है। ठीक है, ये स्टार्टिंग की बता रहा हूँ मैं, इसके बाद धीरे धीरे और आपका बढ़ेगा ही। जो स्टार्टिंग मंथ की बात कर रहा हूँ मैं, 65,000 से 70,000 आपको इन हैंड मिलने वाला है इसका सैलरी। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ी जॉब है, कितना अच्छी सैलरी है। साथ साथ ये सिर्फ सैलरी आपको सरकार के तरफ से है, और आपके आस पड़ोस की तरफ से क्या मिलने वाला है वो आप पे डिपेंड करता है। मैं उस चीज़ को नहीं बोल सकता, लेकिन यही सच्चाई है, यही चीज़ें हैं जो सबको पता है। चलिए अब बात करते हैं प्रमोशन की। तो ब्लॉक लेवल पे सीडीपीओ होते हैं, इसके बाद यहाँ से आपका जो फर्स्ट प्रमोशन होगा वो हो जाएगा आपका प्रोजेक्ट ऑफिसर या प्रोजेक्ट डायरेक्टर का, ये जिला में होता है। ठीक है, इसके बाद आपका सेकंड प्रमोशन होता है डीपीओ, डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट ऑफिसर, जो मोस्टली हर जिले में डीएम ही इसका कार्यभार संभालते हैं। तो रेयर केस में हो सकता है किसी जिले में डीपीओ की बहाली हो, डीपीओ पे आपको प्रमोट किया जाए, बाकी जो प्रमोशन होता है वो आपको प्रोजेक्ट ऑफिसर में ही मिलेगा। इसके बाद अगर आपका होता है तो डीपीओ। इसके बाद जब आप रिटायरमेंट के टाइम तक पहुंचेंगे तो बहुत कम लोगों को ज्वाइंट डायरेक्टर, ज्वाइंट सेक्रेटरी तक बनाया जाता है। लेकिन इससे भी आगे पोस्ट हैं इस विभाग में, इस डिपार्टमेंट में, वो ज्वाइंट सेक्रेटरी के बाद डिप्टी सेक्रेटरी और इसके बाद डायरेक्टर। जो आईसीडीएस का डायरेक्टर का जो पद होता है, सबसे बड़ा, जो स्टेट, हर स्टेट में एक पद होता है, वो वहाँ तक आप पहुँच सकते हैं। लेकिन ये बहुत रेयर केस में होता है। मोस्टली जो लोग रिटायरमेंट, बहुत कम एज में अगर आपको जॉब मिल गया तो रिटायरमेंट होते होते आप ज्वाइंट सेक्रेटरी तक पहुँच जाएंगे, अगर अच्छा काम आप करते हैं तो। बाकी डीपीओ तक आप पहुँच सकते हैं। डीपीओ तक आप, हर इंसान जो भी जॉब में से डीपीओ में हुआ है उनका हो सकता है। अगर आपके ऊपर कोई दाग वाग नहीं लगता है, आप आराम से अच्छे तरीके से काम करते हैं, सस्पेंड वस्पेंड नहीं होते हैं, तो आप डीपीओ तक तो पहुंच ही जाएंगे। ठीक है, और ये सारी चीज़ें होगी। सैलरी आपको 65 से 70,000 आपको इन हैंड स्टार्टिंग में मिलने वाला है। ये बैंक में दिखाने वाली सैलरी है, बाकी सैलरी तो अलग होती ही है। तो सारी चीज़ें आशा करते हैं आपको समझ में आ चुकी होगी। और इतनी अच्छी सैलरी देख के जिनका भी कट ऑफ वाला वीडियो मैंने अपलोड कर दिया, जिनका भी कट ऑफ उससे मिलता जुलता है, नंबर आ रहे हैं, तो 100% मेंस की तैयारी में लग जाइए। बहुत बड़ी जॉब है। और 5 साल भूल जाइए कि इस वैकेंसी के बाद फिर 5 साल बाद आपको, 5 साल बाद ही आपका ये वैकेंसी आने वाला है। तो अभी से लग जाइए मेंस की तैयारी में। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं सब कुछ समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।